मीरा एक बेहद खूबसूरत और सीधी सादी लड़की जो अपने माता पिता के साथ मुंबई में रहती थी। वह एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी के लिए काम करती है जो मुंबई में है, लेकिन उसके घर से बहुत दूर थी। इसलिए वह हमेशा ट्रेन से आना जाना पसंद करती है ताकि वह समय पर घर पहुंच सके और अपने प्यारे परिवार के साथ समय बिता सके। एक दिन मीरा को कुछ जरूरी काम मिला जिसे उसे समय सीमा तक पूरा करना था। परिणाम स्वरूप वह देर शाम तक काम करती रही, जिस कारण उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई। उसने अपना बचा हुआ काम पूरा किया और ऑफिस से निकल गई। वह बहुत थकी हुई थी, लेकिन फिर भी रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए ऑफिस से बाहर निकलने की जल्दी में थी। उस दिन उसने रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए ऑटो किराए पर लेने का फैसला किया, क्योंकि यह जल्दी पहुंच सकता था। हालांकि उस दिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, जिसके कारण ऑटो चलाने में भी अधिक समय लगा। ऑटो का ड्राइवर जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था। अंत में मीरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची और फिर वह आखिरी झांक लोकल पकड़ने के लिए दौड़ी जो उसे उसके घर तक ले जाएगी। हालांकि अफसोस की बात है कि वह उस ट्रेन के लिए कुछ मिनट लेट हो गई और उसे अपने सामने जाते हुए देख रही थी। यह देख वह काफी दुखी और निराश हो जाती है। आखिरी ट्रेन के इंतजार में वह रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। आधी रात हो चुकी थी और वह आखिरी ट्रेन भी देर से चल रही थी। जब वह घर के लिए आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही थी तो उसने कई ट्रेनों को आते जाते देखा और एक समय वह रेलवे प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी थी। वह थोड़ी चिंतित और डरी हुई भी थी। जब ट्रेन आखिरकार प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो मीरा ने इसे देखा। इस ट्रेन के लोहे के दरवाजे थे और वह ट्रेन बाहर से पुरानी दिख रही थी। हालांकि मीरा को समझ नहीं आया कि ट्रेन में कदम रखते ही उसे घबराहट क्यों महसूस हुई। फिर भी वह किसी तरह ट्रेन में चढ़ गई। कोच मुख्य रूप से खाली था और इसका डिजाइन चेयर कार जैसा था। ट्रेन के दूर वाले छोर से उसे वहां एक आदमी बैठा दिखाई दिया। चेहरे पर टोपी नीचे की ओर खींचे हुए उसने भारी ट्रेंच कोट पहन रखा था। मीरा ने उससे दूर एक सीट ले ली और अपनी बेचैनी से छुटकारा पाने की कोशिश में अपना बैग मजबूती से पकड़ लिया। और बस कुछ देर में ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगी। जैसे ही ट्रेन ग्रामीण इलाकों से होकर पटरियों पर दौड़ती थी, रोशनी टिमटिमाती थी, जिससे खाली सीटों पर छाया पड़ती थी। मीरा ने उस आदमी की ओर देखा, लेकिन वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। उसकी उपस्थिति बेचैन करने वाली थी और कार हर गुजरते मिनट के साथ ठंडी महसूस हो रही थी। अचानक ट्रेन बीच रास्ते में अप्रत्याशित रूप से रुक गई, जिसका कारण मीरा को नहीं समझा। लाइटें फिर से चमकीं और पूरी तरह से बुझ गईं, जिससे ट्रेन की चेयर कार कोच अंधेरे में डूब गई। मीरा की सांसें तेज हो गईं और उसे अपने ऊपर भय का भाव महसूस हुआ। उसने कदमों की आहट सुनी, नरम, जानबूझकर और करीब बढ़ती हुई। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? उसने अंधेरे में पुकारा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। कदमों की आहट तेज और करीब आ गई, जब तक कि वे उसकी सीट के ठीक बगल में नहीं पहुंच गए। मीरा का दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसने अपनी सांसें रोक रखी थीं। वह इतनी डरी हुई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। तभी लाइटें फिर से जल उठीं और वह हाँफने लगी। कोच के सबसे अंत में बैठा आदमी चला गया था। मीरा जांच करने उसकी सीट के करीब गई। उसकी जगह एक पुराना मुड़ा तुड़ा अखबार था, जिस पर उसका नाम कमजोर लिखावट में लिखा हुआ था। मीरा के अंदर दहशत फैल गई। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अगली कार की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर भागी। लेकिन वह दरवाजा बंद था। हताशा उस पर हावी हो गई। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, ट्रेन फिर से चलने लगी।
पहले से भी तेज, लेकिन अब वह बिल्कुल अकेली थी, या उसने ऐसा सोचा। इसके बाद मीरा के साथ क्या हुआ जानने के लिए Please like, share and subscribe to my channel.